अभी नींद से जा चुके होंगे। पिछली बार मैं एक सेमिनार में ऐसे ही था, तो काफ़ी देर तक सेमिनार चलता रहा, तो कुछ लोग नींद से अंदर बाहर हो रहे थे। तो एक स्पीकर आए, मैं देखकर सीखने की कोशिश करता हूँ, तो एक स्पीकर आया, उन्होंने इस तरह से बोलो आदि शक्ति माता जी निर्मला देवी की जय करके उन्होंने जयकार लगाई। तो हमारे बगल में एक साहब सो रहे थे, वो अचानक घबरा कर उठ गए, बोलते आरती हो गई क्या? तो ऐसे ही जो देखकर सीखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, खासकर युवा शक्ति के लिए। जो बोला और मेरी लाइन सारा इस लाइन से मैं शुरू करने वाला था कि युवा शक्ति की भी उम्र नहीं होती। माँ के सामने हम सब उनके बच्चे, और सहयोग में सिर्फ एक युवा शक्ति की डेफिनेशन है। कभी आपने प्रौढ़ शक्ति या वृद्ध शक्ति के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती सहयोग में। सिर्फ युवा शक्ति, हम सब युवा। और खासकर कुछ मुझे ऐसे अवसर मिले प्रोग्राम से जाने के मेरी उम्र से दुगने सहयोगियों के साथ, जिनका मैं आपको एक दो एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सही में उम्र की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। मुझे एक बार अवसर मिला था भोपाल जाने का, कपूर साहब के साथ, जनरल कपूर साहब के साथ। सुबह 6 बजे की हमारी फ्लाइट थी, 5 बजे मैं हादसा दौड़ता एयरपोर्ट पहुंचा, तो मालूम पड़ा कपूर साहब वहाँ 4:30 बजे कॉफी पी रहे थे। मैं बोला चलो बहुत अच्छी बात है, रात में हो सकता है रेस्ट नहीं किया होगा, नींद नहीं आई होगी, थक जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे प्लेन में। मैं प्लेन में झपकियाँ ले रहा था, कपूर साहब मैच के मैगजीन से समाचार पढ़ रहे थे। बोला बहुत अच्छी बात है, नाश्ता अच्छा किया होगा लगता है। फिर हम भोपाल पहुंचे, दिन भर प्रोग्राम था, दोपहर 1-2 बजते था, मेरी शक्ति जवाब देने लगी। मैं कोना या पिलर खोजा था कि जरा टेक लगा लूं, और कपूर साहब प्रोग्राम ले रहे थे। शाम तक जब तक 8-9 बजे तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, कपूर साहब को मैंने एक पैसे से नहीं देखा। तब मुझे ये एहसास होना और अच्छे से शुरू हो गया, उनका बेटा इंतजार कर रहा है। इसमें सही में उम्र की कोई सीमा नहीं है। आत्मा का आनंद, जरूर आप कृपया ताली बजाइए। इसमें आत्मा का आनंद मौर्य आंटी और श्रीमाता जी का प्रेम आपके अंदर पे आ जाए, कितने संपूर्ण रूप से झलक रहा है, कितने आपने निष्ठा है उस प्रेम को बांटने की। सबसे जरूरी बात यह। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, श्री राधे मोहन जी हैं, जिनको मैं सबसे बड़ा युवा शक्ति मानता हूँ इस क्षेत्र का। इनके साथ मुझे एक बार राधे मोहन जी, इनके साथ इन्होंने मुझे एक बार बुलाया था केंद्रीय विद्यालय यहाँ गोमती नगर, यहाँ प्रोग्राम होने के लिए। तो मैं एक दिन पहले प्रोग्राम से एक दिन पहले शाम दोपहर में पहुंच गया। तो जनरली प्रोग्राम होता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई आज कल प्रोग्राम में जाना, 1 हफ्ते से पहले तैयारी शुरू होती है। ये यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, इतने लोग आएंगे, ये बोलेंगे, ऐसे पर्चे बांटेंगे। मैंने बोला कि ऐसी तैयारी हो चुकी होगी। और राधे मोहन जी मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं थोड़ा सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। तो मैं पहुंचा तो राधे मोहन जी कहते हैं कि चलो भाई हम लोग इससे केंद्रीय विद्यालय में मिलकर आते हैं। मैंने बोला हो सकता है कि भाई कल प्रोग्राम के डिटेल्स फाइनलाइज करने के लिए जा रहे होंगे। वहाँ पहुंचा तो मालूम पड़ा ये पहली बार तो आज मिलना है, कल प्रोग्राम है। मैंने दंग रह गया कि कॉन्फिडेंस। तो ये प्रिंसिपल रूम में घुसे और जिस तरीके से उन्होंने सहयोग को प्रस्तुत किया और जिस तरह से उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हम बच्चों के लिए कर सकते हैं और इसके ये फायदे हैं, और वो 5 मिनट में उस प्रिंसिपल को एग्री कर लिया। उनको पहले से जरूर जानते थे, लेकिन इस विषय में और प्रोग्राम के डिटेल की चर्चा नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह उन्होंने 7:30 बजे बुला लिया, वो 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने रेडी कर लिया। उस दिन मुझे देख के दंग रह गया कि सहयोग के कार्य में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। आपका कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट तो है। तो मैं 2-3 चीजों की छोटी आपको एग्जांपल्स देकर ही, क्योंकि मुझे कहानी सुनने में और कहानी सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं छोटी कहानियों से आपको 2-3 चीजें बताऊंगा कि जो बहुत जरूरी है। देखिए सहयोग में सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है, जो चीजों ने सहज में सच्चे तरीके से सहयोग को आत्मसात कर लिया। सहयोग बताने से नहीं होता, सहयोगी बताने से नहीं होता। सहज के बारे में आप कितना जानते हैं, किन चक्रों की उनका क्या कार्य है, या कितना डीपली जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सहज आचरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बिना बताए अगर आप सहज फैला सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी सहज योग फैलाने की कला है। और सहज योग बिना बताए ही फैलता है। जो लोग जोर से सहज के बारे में बात सके, जो लोग 50-50 मिनट के लेक्चर दे सके,
मैं कई प्रोग्राम ऐसे जाता हूँ, 1 घंटे का रियलाइजेशन प्रोग्राम होता है, 55 मिनट तक वो प्रेजेंटेटर बोलते ही जाते हैं। वो शुरू हो जाते हैं कि 1970 5 मई में से लेकर इन चक्रों पे ये देवी देवता, मतलब 40 मिनट तक मैं देखता हूँ कि बाहर जाने का दरवाजा किधर है। इससे नहीं होता। सहज आचरण, किस तरह से आपने सहज को आत्मसात कर लिया है। प्रेम की हम सब बात करते हैं, अबोधिता की हम सब बात करते हैं, आत्मविश्वास की हम सब बात करते हैं, ह्यूमिलिटी की हम सब बात करते हैं, डिस्क्रेशन की हम सब बात करते हैं। क्या आपके व्यवहार में वो झलकता है? क्या आपके दिन के हर क्रियाओं में आप जब सहयोगियों के साथ रहते हैं या सहयोगियों के साथ नहीं भी रहते हैं, पड़ोस में जाते हैं, क्या आपके व्यवहार में झलकता है? बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, 20 साल से सहयोग में है लेकिन रोड पे जाकर रिक्शा वाले से 5 रुपए की झगड़ा कर रहा है। गलत बात नहीं है, आपने सब देखा होगा। आप उनसे बात करा लीजिए लेकिन उनसे बात बोलिए, भाई साहब थोड़ा सा ये मदद करें, क्या? जब तक आप सहयोग में जो हर चीज को श्री माता जी ने बताया, और सहयोग में श्री माता जी से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं। अगर आपको सहयोग में कुछ भी सीखना है तो श्री माता जी से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। आप उनके व्यवहार को देखिए, उनके पेशेंस को देखिए, किस तरीके से वो हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गलतियों को हमारे माफ करती आई, और कितने प्रेम से, चाहे हमारे साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो, वो हमें हमारा लालन पोषण करती है। क्या वैसा व्यवहार हम दूसरों को देते हैं? पब्लिक प्रोग्राम खत्म हुआ, हो गया भाई, 200 लोगों का रियलाइजेशन हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। कितने लोगों ने वहां रुककर 10 मिनट भी बिताया हो कि ये नया सीकर आया है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी हेल्प कर दूं, इसको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, इसको एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ। इस पे शायद बहुत लोगों का चित्त नहीं रहता। अपना हमारा आचरण, हम कहते हैं हम सहयोग करते हैं, हमारे परिवार में कोई नहीं करता। मैं ये मानता हूँ ये बात की सहयोग सबके लिए नहीं बना, सहयोग सबके लिए नहीं है, लेकिन सहयोग करने से आपके व्यवहार में अगर बदलाव आएगा तो आपके परिवार, आपके पड़ोस में लोग अपने आप आपके पास आएंगे, बिना बताए आपके पास आएंगे। आपको किसी के पीछे डंडा लेके पड़ना नहीं पड़ेगा कि फुटसो किया कि नहीं किया, या क्यों नहीं बैठे ध्यान करने बैठे। किसी के पीछे पड़ने से या किसी को मेंटली समझाने से, डिबेट करने से सहयोग नहीं फैलता। यू कैन नॉट, सहयोग इज बियॉन्ड डिस्कशन, यू हैव टू बिकम सहयोग। क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम में जा रहे होते हैं, तो आप सहयोग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप श्री माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप में लोगों को श्री माता जी दिखती हैं? क्या आपके व्यवहार में लोगों को श्री माता जी दिखती है? क्या आपकी वाणी में आपको श्री माता जी दिखती है? लोगों को श्री माता जी दिखती है? क्योंकि आप आने वाली जनरेशन श्री माता जी को साकार रूप में नहीं देख पाएंगे, उनको वीडियोस और टॉक्स में देखेंगे, उनको देखेंगे वो आपके माध्यम से। जब आपकी शैली, जब आपके विचार, जब आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका पूरा व्यक्तित्व एक सहयोग को पूरी तरह से दर्शाएगा, तब आपको सहयोग के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आचरण, इस चीज़ को आत्मसात कर लीजिए। आप भले ही कम पब्लिक प्रोग्राम में जा पाते हो, कम कार्य कर पाते हो, लेकिन अपने आचरण में बदलाव लाई, अपने आप पे। जैसे कपूर साहब सुबह कह रहे थे कि वी हैव टू विटनेस आवरसेल्फ, हमें अपने आप की खुद की निगरानी करनी पड़ेगी। सुबह ध्यान कर लिया और बाकी दिन हमारा व्यवहार परफेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। आपका चित्त बाहर जाएगा, आपका चित्त बाहर की चीजों पे जाएगा और डोलेगा। आपको 24 घंटे अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मेरा चित्त कहाँ है, मेरा व्यवहार कैसा है, ये जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, ये किसी से बात में फंस गया, किसी को भला बुरा कह दिया, क्या ये मुझे सूट करता है, क्या ये सहयोगी के लिए उचित है? अगर नहीं है तो अपने आप को खुद ब्रेक लगाइए। आप में एक्सीलेटर भी बना हुआ है और आप में ब्रेक भी बनी, आपको खुद अपने आप को उस जगह को रोकना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विवेक। देखिए श्री माता जी ने भी कहा है कि सहयोग इज 99% कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस की सबसे बड़ी बात है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। अनुरोध है, साधारण ज्ञान साधारण रूप में लोगों को नहीं मिलता। बता दें तो जो बात करने का तरीका है और जो जिस तरह से आप पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, इस तरह में विवेक लाइए। आप श्री माता जी का कोई भी पब्लिक प्रोग्राम उठाकर देखिए, और उसको अगर नहीं देखा तो उठाकर देखिए। श्री माता जी की बात करने की शैली, वो जो शब्द यूज करती है, उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, खड़े होकर प्रोग्राम देती है, बैठ कर देती है, उनका ऑल्टर कैसे सजा हुआ होता है, वहाँ पे सजावट होती कि नहीं होती, ये सब ऑडियंस के हिसाब से बदल जाती है। मैंने एक प्रोग्राम अभी देखा था, श्री माता जी ने कुछ समय पहले शायद 1990 के दौरान IAS कम्युनिटी के लिए दिल्ली में प्रोग्राम किया था। श्री माता जी ने 40 मिनट का टॉक दिया, सहयोग के बारे में पूरा बताया, सेल्फ रियलाइजेशन दिया ही नहीं। मैं काफी दिन तक सोचता रह गया कि श्री माता जी ने हर प्रोग्राम के एंड में सेल्फ रियलाइजेशन दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया? तो मेरी सीमित बुद्धि मेरी बहुत सीमित है, उससे मुझे जो मालूम पड़ा, उससे मुझे जो एहसास हुआ
कि हो सकता है कि उस समय ये आईएएस लोगों की ईगो आड़ में आ जाती है कि जो मेरे सामने बैठी है इनके सामने मैं हाथ कैसे फैलाऊं। आईएएस लोगों, आईएएस कम्युनिटी का मैं पूरा मान करता हूँ, उनसे क्षमा भी चाहता हूँ कोई बैठे हैं, कि ऐसे हाथ कैसे फैलाया। उन्होंने उनको इस हर चीज़ की डेफिनेशन बता दी। तो लेकिन रियलाइजेशन देने के बजाय उनका आप सेंटर है। लखनऊ में कैसे प्रोग्राम करती हैं और लंदन में कैसे करती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उसी तरीके से आप देखिए कि आप जब प्रोग्राम लेने जाते हैं, क्या आपके बात करने की और सहज बताने की शैली एक ही है? नहीं। परिवार के सहज वैसे फैलाइए जैसे सहज आपने पाया। सहज आपने कैसे पाया? आप क्या सहजोग में इसलिए आए थे कि आपको मूलाधार चक्र के बारे में जानना था? सहयोग में आप इसलिए आए थे कि इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री माता दी। एक्सपीरियंस की वजह से आप में जो कुंडली जागरण के बाद, श्री माता जी के आशीर्वाद, कुंडली जागरण के बाद जो आप में चेंजेस आए और जो आपके साथ चमत्कार हुए, उससे प्रभावित होकर और उसको खोजने के लिए आप सहयोग में आए और उसी चीज से हम दूसरों को बचाएं। ज्ञान पे ज्ञान डालते जाते हैं, ध्यान पे जो नहीं होता। प्रोग्राम्स में कोशिश ये कीजिए, और मैं युवा शक्ति पे मेरी खास अपील है, बाकी जो भी प्रोग्राम करते हैं, एक्सपीरियंस पे ज्यादा जोर दीजिए। ये पूरे अपनी पूरा प्रयत्न, उनको एक्सपीरियंस होता कि नहीं होता, ये श्री माता जी की कृपा से, लेकिन आप अपनी तरफ कीजिए, उनको अटेंशन दीजिए ताकि उनको एहसास करने का, अनुभूति करने का मिले। एक सहयोग के बहुत फेमस डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया करीब क्लास 10 की तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आपने तो अनाउंस कर दिया, आपने बिना रियलाइजेशन दिए उनको, बिना उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किए, बिना उनको एहसास कराए कि श्री माता जी का क्या, जय श्री माता जी। अनाउंस कर दिया और लंबोदर बिल से एक सैमसंग का ब्लैक कलर का मोबाइल। सेमिनार और वर्कशॉप का सिर्फ एक मतलब होता है, जो सहज के ज्ञान के बारे में ज्यादा जानते हैं वो दूसरों को इस ज्ञान को बांटे। तो ये एक बड़े चीज के घटना के होने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आपके बगल पे सेंटर में कौन बैठा हुआ है, कोई नया सीकर है या कोई नया है जो सहयोग में नया है, जो सहज के बारे में कम जानता है, उसको नॉलेज शेयर कीजिए, उन पे वर्क कीजिए। वो वर्कशॉप है, आप 1 to 1 नए लोगों पे, नए सीकर्स पे, जो लोग नए सहज बारे में उन पे वर्क कीजिए, वो वर्कशॉप। आप नए लोगों को जो सहज में जमना शुरू कर रहे हैं उनको समझाइए ये सेमिनार वर्कशॉप होने के लिए 400 लोगों की जरूरत नहीं होती। सेमिनार वर्कशॉप का ये मतलब होता है, लेकिन साथ में जब आप सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका आनंद ज़्यादा आता है, लेकिन ये आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। मैनेजर्स, तीसरी बात, युवा शक्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आजकल काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन चल रहा है कि करें ना करें। जब आप खुद अपने शादी विवाह के बारे में निर्णय लेते हैं तो आप अपनी सीमित बुद्धि से निर्णय ले रहे हैं, अपने परिवार की सीमित बुद्धि से निर्णय ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए संस्कृति हुई जिसको जैसे करना वैसा करें। मैं आपसे इस बात का सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ कि सहज मैरिजेज में आप डिवाइन डिस्क्रेशन यूज करते हैं। श्री माता जी की अनुमति से जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जब हम सहज मैरिजेस में, जो सहज मैरिजेस की टीम है, जैसा ये करते हैं कि वो फॉर्म में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक मापदंड है, उनको मिलाकर श्री माता जी के सामने फॉर्म रखते हैं और श्री माता जी से हाथ मिलाकर पूछते हैं कि श्री माता जी हमें बताइए क्या ये मैच इस बीच में सही है कि नहीं है, और बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस वो आगे उस चीज़ पर डिसीजन लेते हैं। तो ये वाइब्रेशंस बेसिकली आपको एक ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो आती है। करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप जीवन के ये महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो ये चांसेस ज़्यादा है कि ये सक्सेसफुल होंगे। आखिरी बात, सहज मैरिजेस और सहज व्यवहार सेंटर में ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इस बात का जो हमारी बहनें होती हैं, हमारी जब विशुद्धि होती है, विष्णु माया हमारे अंदर होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक राखी बहन है, मैंने काफ़ी समय इंडिया के बाहर बिताया, शिकागो में रहती है। तो मैं एक बार इंडिया से शिकागो पहुंचा, मैं करीब 3 हफ्ते से बहुत ज़बरदस्त खांसी जुकाम से पीड़ित था। मेरा खूब सहज इलाज भी कर रहा था, खुद भी वाइब्रेशन दे रहा था, कैंडलिंग वगैरह सब कर रहा था, खूब एंटीबायोटिक्स खा रहा था, ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरी राखी बहन है, मेरा कोई ऐसा रिश्ता, वो यूक्रेन से है, मैं इंडिया से हूँ। उन्होंने मुझ पर सिर्फ 2 या 3 मिनट वर्क किया। वो 3 हफ्ते से खाई हुई एंटीबायोटिक्स, वो मेरी सहज सिस्टर ने मेरे पर 3 मिनट वर्क किया, वो तुरंत वैसे ही निकल गई कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मुझे 3 हफ्ते से खांसी हो चुका। ये सहज सिस्टर्स का रोल। सहज सिस्टर्स आपकी वो हर स्त्री वर्ग की, वो हर लेडी जो आपके समूह रहे, वो आपकी बहन, अब उनसे बड़ी आपकी माता,
इस रूप में आप सहज में देखिए, अपने सहज कलेक्टिव में देखिए। सहज कलेक्टिव में एक इसके अलावा और किसी पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए, खासकर युवा शक्ति पे मेरी याद है, क्योंकि इसकी पनिशमेंट भी आपको मालूम है कि हर चीज़ में सहज में इसको किस तरह से देखें। तथा टॉयलेट में ये सब कुछ होना गंदे गंदे कपड़े व और ये होगा, और ये सहज के मेले के लिए। तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने आप को सेंटर में रखिए, शौक हो जाए। किसी वाद विवाद में जय मत श्री माता पड़िए। दी। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंथन है, ये आपको कहते हैं, ये इस समय लास्ट जजमेंट है। इसमें किसी वाद विवाद में मत पड़िए, किसी भी भ्रांति में मत पड़िए, किसी आलोचनाओं में मत पड़िए, किसी भी जो ग्रुपिज्म के बारे में बात करता है बिल्कुल मत पड़िए। देखिए जिसको भी आप, जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, उनका आचरण कैसा है, वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो सहज समूह है कि वो एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स डिस्कशन में सहज में मत पड़िए, ये सब आपको बाहर लेकर जाएगा सेंटर में। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, मैं काफ़ी कुछ जगह गया भी हूँ, सहारनपुर गया हूँ, बरेली गया हूँ। बाकी मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप मुझे अपने सेंटर्स में बुलाइए, मैं आकर आप और अपने एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ सीखा नहीं हो, श्री माता जी से जो देखा और श्री माता जी को जिन लोगों ने आत्मसात किया है सहज योग में, उनसे सीखा, ये मैं आगे बांटता हूँ। तो आप जहाँ भी प्रेम से बुलाएंगे, अच्छे व्यंजन खिलाएंगे, मैं आ जाऊँगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।